प्रिय व्यूअर नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि अगर आप पुराने से पुराने दाखिल खारिज या परिमार्जन के संबंध में अगर बहुत सारी गलतियां हैं और आपने कभी भी आवेदन नहीं किया है, तो यह सबसे उपयुक्त समय है दाखिल खारिज एवं परिमार्जन के लिए आवेदन करने के लिए। क्योंकि बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के द्वारा अब यह निर्धारित किया जा रहा है कि 14 जनवरी तक आप पुराने दाखिल खारिज या परिमार्जन को संपादित करने का कार्य करें। यह अधिकारियों से अपेक्षा की जा रही है। आइए इस तथ्य के बारे में पूरा समझते हैं और जानते हैं कि इसे रैयत तथा अन्य जनता को क्या लाभ मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दाखिल खारिज के संबंध में अगर आप पुराने से पुराने अगर आपके दाखिल खारिज हों, उसके लिए आप आवेदन करने का प्रयास करते हैं, तो वह आवेदन या तो अस्वीकृत हो जाता है या आपके द्वारा कभी आवेदन किया ही नहीं गया या अभी तक उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ। तो यह सबसे उपयुक्त समय होगा उस दाखिल खारिज को कराने के लिए, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया है अपने अधिकारियों के प्रति कि आप पुराने से पुराने जो दाखिल खारिज हैं या परिमार्जन के जो आवेदन है, उसको 14 जनवरी 2026 तक उसका निस्तारण आप कर दें। क्योंकि आगे आने वाले दिनों में लगभग सभी तरह के प्लाटों में हुए नामांतरण और जमाबंदियां स्पष्ट रूप से कंप्यूटरीकृत दिखाई दें, जिससे न केवल भूमि विवाद को कम किया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ बिहार भूमि सर्वे के कार्यों में तेजी लाई जा सकती है। इसी को देखते हुए सरकार इस पर पूरी तरीके से कटिबद्ध है कि सर्वप्रथम हम दाखिल खारिज और परिमार्जन के कार्यों को पूर्णतः कर लें। तो यह दाखिल खारिज और परिमार्जन के लिए सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि अगर आपका पुराना से पुराना बैनामा हो और आपने कभी भी दाखिल खारिज के लिए आवेदन नहीं किया और वह भूमि आपके दखल कब्जे में है, तो आप त्वरित रूप से इसके लिए आवेदन करें। निश्चित रूप से इसका निस्तारण आपके जो संबंधित अधिकारी हैं वह करेंगे, क्योंकि सरकार की भी यह मंशा है कि यह कार्य हमको 14 जनवरी तक करना है। यानी 14 जनवरी तक इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका मतलब यह नहीं कि यह 14 जनवरी के बाद नहीं होगा। 14 जनवरी के बाद भी यह तेजी से कार्य चलता रहेगा। इसलिए आप जल्द से जल्द इसके लिए आवेदन करें, ताकि जो सरकार की जो मंशा है एवं अधिकारियों की जो इसके प्रति चेष्टा है, उसका आप लाभ प्राप्त कर सकें। तो अगर आप इस समय आवेदन करते हैं, तो निश्चित रूप से उस पर त्वरित विचार किया जाएगा। अगर आपके आवेदन नियमानुसार साक्ष्य सही हैं और आपका दखल कब्जा वहां पर है, तो निश्चित रूप से इसका निस्तारण कर दिया जाएगा, जिससे एक बहुत बड़ी समस्या का आपका निदान हो जाएगा। क्योंकि आपकी जो जमाबंदी है वह कंप्यूटरीकृत नहीं होने का सबसे बड़ा मौलिक कारण है दाखिल खारिज करना होना। जब दाखिल खारिज हो जाएगा तो उसकी जमाबंदी कायम हो जाएगी, और वर्तमान में अगर जमाबंदी कायम होगी तो वह स्वतः ही कंप्यूटरीकृत हो जाएगी और आप उस पर लगान रसीद कटा सकेंगे। सरकारी योजनाओं का लाभ उस भूमि पर आप प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए यह अति आवश्यक है। इसके साथ ही साथ परिमार्जन संबंधित जो बात इसमें कही गई है, बिहार भूमि पोर्टल पर उपलब्ध एक विकल्प के रूप में परिमार्जन प्लस है, जिसका आप प्रयोग करके आप आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन मूल रूप से वैसे लोगों के लिए है जिन्होंने दाखिल खारिज तो करा लिया है, परंतु उनकी जमाबंदी ऑनलाइन शो नहीं हो रही है, इसके लिए है। इसके साथ साथ अगर आपकी जमाबंदी में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है, चाहे नाम, पिता का नाम, खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा, चौहद्दी, लगान आदि संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटियां हैं, तो उन त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए यह आवेदन करना आवश्यक होता है। इस आवेदन के करने के बाद अगर आपके साक्ष्य इसके साथ सही लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपका परिमार्जन संभव हो पाएगा और जमाबंदी आपकी परिमार्जित हो जाएगी, जिससे न केवल सरकारी योजनाओं में आपके प्रारंभिक दस्तावेज से साम्यता स्थापित हो पाएगी, वहीं दूसरी तरफ आसानी से आप अपने प्रारंभिक दस्तावेजों के साथ पहचान सुनिश्चित कर पाएंगे। यह दोनों कार्य हो जाने से बिहार भूमि सर्वे के कार्यों में आप अपने आसानी से साक्ष्यों को प्रस्तुत कर पाएंगे, जिससे आपके जो सर्वे के कार्य हैं वह सटीक और सुरक्षित हो पाएंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि समय रहते इस कार्य को आप कर लें, क्योंकि सरकार की इस पर एक तरह की प्लानिंग भी है और एक योजना भी है कि इस कार्य को हम जल्द से जल्द करा लें, जिसका लाभ आप
उठा सकते हैं। सरकार के मंशा के अनुरूप अगर आपका आवेदन होगा, तो निश्चित रूप से उसका त्वरित निस्तारण होगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर कीजिए। दुविधा हो तो कमेंट में निश्चित पूछिए, मैं उसका उत्तर त्वरित देता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पर अभी तक दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।